भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदुद्दीन चक मोहल्ले में 24 तारीख को हुए रेशमा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का मुंगरा के साथ रेशम के पति मोहम्मद परवेज के हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के माने तो पैसों की लेन देन से को लेकर रेशम की हत्या की गई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की गई थी। रेशम का फुफेरे भाई से अवैध संबंध या घटना की रात रेशमा नग्न अवस्था में फुफेरे भाई से बात करते हुए परवेज ने देख लिया, जिसके बाद गुस्से से वह परवेज ने अपनी पत्नी को रेशमा की हत्या कर दी। विवाद चला था इन लोगों का, उसके साथ जो थी पैसा रखने की बेटी को दी थी, उस पैसा को निकाल पैसा को खर्चा कर दिया, जिसका पत्नी साथ घर के लोगों द्वारा विरोध किया गया था। इसी से ही आकर्षित होकर घास के मुगरा रखा हुआ था, सब पत्नी का सब मारकर हत्या कर दी गई। मामूली सा रुपये के विवाद में जो है सर हत्या कर देगा। अब आज की डेट पर देख रहे हैं कि छोटी छोटी बात को लोग गोली चला दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। ये तो 60,000 रुपया के मामला है, दोनों ही बहुत ही गरीब जगह है। उसका कन्फेशन क्या है? जो आरोपी है उसका कन्फेशन क्या है, क्या बयान दिया है उसने? ये तो अपने आरोप लगाए कि हमारी पत्नी का संबंध किसी और लड़की से था कि जिसका हम विरोध किए हैं, जिसके वजह में आज उसकी हत्या कर दी है। विरोधाभास है कहीं न कहीं बयान में। अब ये तो जांच की विषय है, इसकी भी जांच की सत्यापन की जाएगी। कैसे गिरफ्तारी हुई सर? थाना जब कोई सूचना मिली कि हबीबपुर क्षेत्र में कहीं घूम रहा है, तो सूचना के आलोक में के थाना द्वारा गिरफ्तारी की गई। इसका कोई हिस्ट्री भी है, पुराना आपराधिक? ध्यान तो नहीं है। भागलपुर अपने कबूतर व तोतों से लोगों को दोस्ती करते जरूर देखा सुना होगा। लोग अक्सर घरों में कबूतर, तोता, बजरी जैसे जीव से दोस्ती करते हैं, लेकिन भागलपुर के एक युवक का अजीब ही शौक है और उसने अपना दोस्त काली चील को बना रखा है। दरअसल इस व्यक्ति का जीवन पर्यावरण के प्रति समर्पित है। वह तरह तरह के जीव जानवरों का रेस्क्यू कर बचाते हैं और उनसे दोस्ती कर बैठते हैं। कुछ ऐसा ही अभी भी हुआ। 3 चील को रेस्क्यू कर ले आए और उन 3 चील का इनका दोस्त ऐसा बन गया मानो बचपन उनके साथ बीता हो। घर पर आते ही चील पहुंच जाता है। पर्यावरण के प्रति समर्पित है जीवन। दरअसल हम बात कर रहे हैं भागलपुर के मुंदी चक के रहने वाले दीपक की। दीपक कई वर्षों से प्रकृति से प्रेम करते आया है। भागलपुर पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के मामले का निष्पादन किया जाएगा। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने बताया कि जिनका भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, वैसे लोग पहले भागलपुर न्यायालय से मामले की जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो सकते हैं तो दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़कर मामले का निष्पादन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जिले के 5 मामले लंबित हैं। वहीं 13 जुलाई से भागलपुर न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन कर जिले के सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। 3 अगस्त 2024 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पूरे जिले के सभी आमजनों को ये जानकारी देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि उनके जो मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं, जो सुलहनीय हैं, उस संबंध में वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करके अपने मामले के सुलह करने के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। वो दिनांक 13 जुलाई 2024 को वो जिला स्तर पर हम लोग विभिन्न आपराधिक समन्वय मामलों का, दीवानी मामलों का, राजस्व मामलों का तथा बैंक से संबंधित, जल कर से संबंधित, विद्युत प्रभार से संबंधित तथा टेलीफोन विभाग से संबंधित प्री लिटिगेशन के मामले और जो न्यायालयों में जो आपराधिक समन्वय मामले हैं, उन सभी मामलों में सभी पक्षकारों को सूचना दी जा रही है
और ये प्रयास किया जा रहा है कि सुदूर गांव तक जिनके छोटे मोटे मामले हैं वे सारे लोग आपस में सुलह के आधार पर उन मामलों का निष्पादन करें। इस संबंध में भी मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अगर किसी भी प्रकार की जानकारी इस संबंध में चाहिए तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर में आकर यहाँ के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भागलपुर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज भागलपुर के माननीय विधायक अजीत शर्मा जी के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में एक स्मृति समारोह का आयोजन कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने उनके तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि और अपनी श्रद्धा निवेदित किया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि पंडित नेहरू ने भारत की आजादी को लेकर तकरीबन 18 वर्षों तक जेल में रहकर अंग्रेजी हुकूमत की यातनाओं को झेला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने IIT अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र एम्स सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की प्रगति का मार्ग प्रदर्शन किया। पंडित नेहरू उच्च कोटि के इतिहासकार और लेखक थे। इनकी लिखी किताबें अभी भी दुनिया के दर्जनों विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका अमूल्य योगदान था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सत्ता में बैठे लोग नेहरू जी को गालियां देते हैं और अपनी तमाम विफलताओं के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन यह मुल्क हमेशा नेहरू को याद करता रहेगा, उनके योगदान और अवदान को याद करता रहेगा और जब तक ये अस्तित्व में रहेगा यह भारत, तब तक नेहरू को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।